यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों से देश में बवाल मचा है। नियम बने हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के लिए, लेकिन हंगामे में शामिल हैं राजनीतिक दल भी। और राजनीतिक दल के साथ साथ राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक नेता हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, जातियों की राजनीति हो रही है। यूजीसी बिल 2026 कंट्रोवर्सी ने छात्रों के सामने छात्रों को खड़ा कर दिया है। और एक तरफ है एससी एसटी ओबीसी के जाति के छात्र और दूसरी तरफ हैं अपर कास्ट के छात्र। अब यूजीसी केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों पर काम करती है। नियम बने तो इस मकसद से कि यूनिवर्सिटी में जाति के आधार पर कोई किसी का उत्पीड़न नहीं करेगा और ना ही कर सकेगा। अब दलित और पिछड़े वर्ग के लिए सुरक्षा कवच इसे बताया जा रहा है, जो नए यूजीसी के जो नियम आए हैं उसे। अब अपर कास्ट यानी कि स्वर्ण जातियां इसे अपने खिलाफ एक हथियार मान रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है और क्या कुछ नया अपडेट है, आपको बताते हैं इस वीडियो में। बवाल, हंगामे और विरोध प्रदर्शन के बीच मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत के अदालत तक ये पहुंच चुका है और यूजीसी या फिर केंद्र सरकार तो कदम पीछे खींच नहीं रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है, जिसमें यूजीसी के नियमों की धारा 3C को चुनौती दी गई है। याचिका में यह कहा गया है कि भेदभाव की परिभाषा केवल एससी एसटी ओबीसी तक सीमित है। अब जो जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ अन्याय है, हो सकता है कि ऊंच नीच के इस झगड़े का कोई समाधान सुप्रीम कोर्ट से ही निकले। अब इस बीच में खबर यह है कि लाइव लॉ की एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक याचिका आने पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हमें भी पता है कि क्या कुछ हो रहा है और याचिका सुनवाई के लिए मंजूर भी हो गए, उसमें भी तत्काल प्रभाव से। सीजेआई सूर्यकांत का कहना यह हुआ कि वह दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दों से सच में निपटने के लिए एक बहुत मजबूत और पक्का सिस्टम बनाने की सोच रहे हैं। विवाद बढ़ने के साथ रोहित वेमुला और पायल तांडवे दोनों की जो चर्चाएं हैं वो भी होने लगी। रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र थे और पायल तांडवे मुंबई के अस्पताल में डॉक्टर थी। दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। जातीय घृणा से पीड़ित होने पर दोनों ने अलग अलग वक्त पर जान दी थी और दोनों की मौत के बाद सिस्टम जागा, सवाल हुए, विवाद हुआ। इस बीच में देखिए, यूजीसी, सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कैंपस को जातीय भेदभाव से बचाने के लिए कई नियम बनाए, लेकिन नियम सबको संतुष्ट नहीं कर पा रहे। नियमों में नया संशोधन ही आग में घी का काम कर रहा है। यूजीसी के जो नए नियम हैं, उस नए नियमों की नींव 2019 की एक दर्दनाक घटना में छिपी है, जिसमें पायल तांडवे की मौत ने कानून बदलने पर मजबूर किया। मुंबई के नायर अस्पताल की एक युवा डॉक्टर पायल तांडवे ने मई 2019 में जान दे दी, तो फिर हंगामा मचा। परिवार ने आरोप यह लगाया कि 3 सीनियर डॉक्टरों ने जातिगत भेदभाव करते हुए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। और इसके बाद जो बवाल मचा, उसकी चर्चा देश भर में हुई। मीडिया में भी कई सारे सवाल आए और इसको सवाल को राजनीतिक तरीके से भी उठाया गया। 26 साल के पायल तांडवे महाराष्ट्र के जलगांव के रहने वाली थी। तांडवे भील समुदाय की थी, जो मुस्लिम आदिवासी जाति समूह से है, जो कि अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है। पायल अपने परिवार की पहली डॉक्टर और अपने समुदाय की भी पहली महिला थी जो पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी कर रही थी। अब डॉक्टरेट में एमडी कर रही थी। डॉक्टर बनने का सपना लेकर वो मुंबई से BYL नायर अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी गायनोलॉजिस्ट बनने की पढ़ाई कर रही थी। और मई 2019 की बात है। मई 2019 में हुआ कि पायल ने अपने हॉस्टल के कमरे में जान दे दी। परिवार के आरोप और फिर पुलिस चार्जशीट के मुताबिक जातिगत प्रताड़ना का आरोप 3 सीनियर डॉक्टर पर लगा और आरोप लगा जो कि पायल को उसके जाति को लेकर ताने मारते थे। यही 3 सीनियर डॉक्टर पर आरोप थे
इसके साथ साथ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते थे। रिजर्वेशन के जरिए एडमिशन लेने का मजाक उड़ाया जाता था। पायल के लिए यह सहना मुश्किल था और उत्पीड़न इतना ज्यादा था कि उसे ऑपरेशन थिएटर में जाने से, डिलीवरी करने से भी रोका जाता था। उत्पीड़न की शिकायत और फिर यूनिट बदलने की मांग भी हुई, लेकिन सुनवाई उस पर नहीं हो सकी। अब कोर्ट के आदेश पर HOD ई चिंग लिंग भी सह आरोपी बन गए। अब तीनों मुख्य आरोपी में अगर इनके नाम देखें तो डॉक्टर हेमा आहूजा, डॉक्टर भक्ति मेहर और डॉक्टर अंकिता खंडेवाल को SC/ST एक्ट, इसके अलावा एंटी रैगिंग लॉ और आत्महत्या के लिए उकसाने की IPC की धारा जो 306 है, इसके तहत गिरफ्तार किया गया। हालांकि सबको जमानत भी मिल गई और मेडिकल पढ़ाई जारी रखने की भी इजाजत मिली, लेकिन नायर अस्पताल में घुसने पर रोक रहा। पायल तंडवी के मामले में ही देश के इक्विटी रेगुलेशन 2026 जैसे सख्त नियमों की मांग को जन्म दिया, ताकि भविष्य में किसी और पायल को इस तरह के भेदभाव का शिकार न होना पड़े। अब पायल मामला का देखिए तो क्रिमिनल केस और सिस्टम रिफॉर्म के तौर पर दो तरह से चल रहा है। हालांकि ट्रायल अभी भी शुरू होना बाकी है, लेकिन दोनों केस की जो जांच है और ट्रायल है उसके बीच में जो नए नियम है उस पर सवाल भी हैं। पायल की मौत से पहले 2016 में हैदराबाद विश्वविद्यालय की PhD के छात्र रहे। उसमें भी PhD के छात्र दलित छात्र रोहित वेमुला की मौत का मामला भी खूब तुल पकड़ा था और राहुल गांधी ने जमकर रोहित वेमुला के साथ नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। पायल तंडवी की मां आबिदा सलीम तंडवी और रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला ने मिलकर कानूनी लड़ाई शुरू की और इस लड़ाई का जो नया मोड़ शुरू हुआ वो 2019 से। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर मांग ये की गई कि यूनिवर्सिटी कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए 2012 के पुराने और कमजोर नियम हैं, उसके बजाय एक सख्त और जवाबदेह कानून बनाया जाए। पायल तंडवी और फिर रोहित वेमुला की माओ की याचिका के कारण ही जो इस पूरे मामले का जो विवाद है, देश में हायर एजुकेशन के नियम बदले गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर UGC ने 13 जनवरी 2026 को एक टू प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 नोटिफाई किया और जिस पर अब भयंकर बवाल मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है। अपर कास्ट के लोग ये कहते हुए इस पर विरोध शुरू कर दिए कि धारा 3C के तहत भेदभाव की परिभाषा में केवल SC/ST और OBC को ही पीड़ित माना जा रहा है, जैसे जनरल कैटेगरी के छात्र इस सुरक्षा घेरे से बाहर हो जाते हैं। अब कानून में झूठी शिकायतों, इसके अलावा जो फॉल्स कंप्लेंट है, इसके खिलाफ कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है और इस वजह से कि जिसका इस्तेमाल स्वर्ण छात्रों को परेशान करने के लिए किया जा सकता है, ये स्वर्ण कैटेगरी के जो लोग हैं जो वही सवाल उठा रहे हैं इस पूरे UGC के नए नियम को लेकर। केवल आरक्षित वर्गों को ही कमेटियों में शामिल करना रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन यानी कि उल्टा भेदभाव को बढ़ावा देगा और अपर कास्ट के लोग फंसाए जाएंगे। और अब देश के हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में इक्विटी कमेटी होगी जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य भी है इसके अंतर्गत। अब नए नियमों को अगर देखेंगे तो नए नियमों के तहत भेदभाव की घटना होने पर संस्थान के प्रमुख, कुलपति या फिर प्रिंसिपल यानी यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो इस हिसाब से देखें तो ये कुछ नए नियम और पुराने केस को लेकर जो चर्चाएं हैं और विवाद है, ये पूरी उसकी कहानी थी। आपकी अगर कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज़ तक।